मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। वो बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा दे करके जोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के समर्थक है। 3 दिन बचे हैं वोटिंग में, इसलिए प्रचार में शोर ज्यादा है। एक सीट पर जैसे जंग सी छिड़ी हुई है। उसने यूपी के इस उपचुनाव को मान सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। देश का दुर्भाग्यपूर्ण 1947 में विभाजन हुआ, लाखों निर्दोष नागरिक काटे गए, लेकिन सत्ता में ऐश करने वाले अपनी राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ सत्ता को अपनी पपौती बना करके आज भी जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। यूपी उपचुनाव तो बहाना है, मकसद तो चुनाव जीतकर दमखम दिखाना है। इसलिए हार तो किसी भी नेता की कल्पनाओं में है ही नहीं और बड़ी जीत से नीचे कोई सोच नहीं रहा। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से जीत को माने तो 100% समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सीटें जीतने जा रहा है। और अगर गिनती के हिसाब से मैं कहूं तो इस उपचुनाव में 9 की 9 इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। सियासतदानों के लिए ये चुनाव मौका है हिंदुत्व के नए संस्करण बटेंगे तो कटेंगे की अग्नि परीक्षा का। 1947 में 10 लाख से अधिक हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अब बटना नहीं है, बटेंगे तो अब बटना नहीं है, अब तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। ये चुनाव मौका है 27 के फाइनल राउंड से पहले लिटमस टेस्ट का, क्योंकि ये चुनाव ही तय करेंगे कि यूपी की हवा किस ओर बह रही है। और इसीलिए नवंबर के सर्द मौसम में भी यूपी का सियासी पारा जितना गर्म है उतना किसी और राज्य में देखने को नहीं मिल रहा है। रोज नए बयानों ने सियासतदानों के सारे समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। नारों पर संग्राम है, नियत पर रार ठनी है, तो वर्तमान के मंच पर भविष्य की भविष्यवाणी की जा रही है। ये उपचुनाव ये भी इशारा कर रहे हैं कि बदल रही है यूपी की राजनीति। ये उपचुनाव वो तस्वीरें दिखाते दिख रहे हैं जो भविष्य में यूपी की राजनीति का नक्शा खींचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो होने वाले हैं वो 2027 से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे हैं और ये अग्नि परीक्षा के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि आखिर उपचुनाव जो है वो नाक का सवाल क्यों बनी हुई है। बीजेपी लोकसभा में घटे जो जनाधार है उसकी भरपाई इसके जरिए करना चाहती है। बीजेपी यहां पर देखिए दिखाना चाहती है कि जो जनता में नाराजगी है उससे उन्होंने वो पार पाए हैं और अब जो स्थिति है वो थोड़ी सी सुधरी है। लेकिन इसके अलावा आपको बता देते हैं, अखिलेश ये दिखाना चाहते हैं कि लोकसभा में जो तुक्का था अखिलेश का वो अब लगेगा नहीं, वो दोबारा से तुक्का चला नहीं जाएगा और जो तुक्का है वो कामयाब एक बार फिर से नहीं होगा। और 2027 से पहले ये सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर के देखिए जिस तरीके से हलचल है, सियासत लगातार हो रही है और ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो उपचुनाव इस वक्त पूरी तरह से गरमाया हुआ है। राघवेंद्र हमारे साथ यहां पर लखनऊ से जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, 2027 का सेमीफाइनल इसे कहिए, लेकिन जैसा विधानसभा में माहौल होता है विधानसभा चुनाव के दौरान, बिल्कुल वैसा ही माहौल इस वक्त उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल माहौल किसी तरह से कम नहीं है, ऊर्जा से भरा हुआ है और देखा जा रहा है कि ये लखनऊ डेली खाली रहता है। कारण क्या है? सभी बड़े नेता जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं सब वहीं लगे हुए हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभाओं को कवर कर रहे हैं और अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। अखिलेश यादव भी डेली निकल रहे हैं किसी न किसी विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी में और जनता को संबोधित कर रहे हैं। तो इस तरह का माहौल है। बिल्कुल भी इस समय नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा
लोकसभा का चुनाव है या नहीं है, उपचुनाव किसी से कम नहीं है। और लाख डाक जैसा आपने कहा कि ये सेमीफाइनल हो सकता है 27 से पहले का। सपा भी जोश से है क्योंकि वो सबसे बड़ा दल बन के उभरा था लोकसभा में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है, वो चाहेगी 27 में रिपीट करे। और इन्हीं सब बातों से जानने के लिए मेरे साथ आनंद दुबे हैं। आप बीजेपी के आप नेता भी हैं और प्रवक्ता भी। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या माहौल है, क्या ये उपचुनाव इस समय लाख डार या क्यों कहीं प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन पर पहले भी मुहर लगा चुकी है, बार बार मुहर लगाया है और इस बार उपचुनाव में भी मुहर लगाने के लिए तैयार बैठी हुई है। समाजवादी पार्टी ने पिछले कार्यकाल में जो कृत्य किए उसको उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और जहां तक बात रही सेमीफाइनल की, तो देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे लीग मैच रहा हो, चाहे क्वार्टर फाइनल रहा हो, चाहे सेमीफाइनल रहा हो, सब में हारने वाला खिलाड़ी अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव जी हैं। और इस बार भी जनता फाइनल रिजल्ट पहले दे चुकी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ये जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हारने जा रहा है। लोकसभा में सपा का रेशियो बहुत अच्छा था, सबसे ज्यादा सांसद जीत के आए, तो क्या कहेंगे ऐसे में बीजेपी की क्या स्थिति अब रहेगी इस वाले चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने परिणामों से सीखती है। यदि परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आते हैं तो हम उससे सीखते हैं और निश्चित रूप से हमारी उम्मीदों के अनुरूप लोकसभा चुनाव में परिणाम नहीं आए थे जी। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है राघवेंद्र, आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। और इसी बीच बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, सीधा बात करेंगे महाराष्ट्र की लड़ाई से जुड़ी हुई। दरअसल ये सियासी लड़ाई है, इसमें किस तरीके से अब नए नए मोड़ आ रहे हैं वो अपने दर्शकों को बताएंगे, पूरा विस्तार से दिखाएंगे कि कल क्या कुछ हुआ। तो देखिए, महाराष्ट्र की लड़ाई मारपीट तक आई कैसे? दरअसल महाराष्ट्र की जो सियासी लड़ाई है उसमें रोज नई नई अंगड़ाई देखने को मिल रही है। कभी धर्मयुद्ध की बात होती है तो कभी जनसभा में कुर्सियां भेज दी जाती है। जैसा ही हुआ, बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा के साथ वो पहुंची थी महाराष्ट्र के अमरावती में, वहां पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी और इसी बीच जमकर कुर्सियां फेंकी जाती है, नारेबाजी होती है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दें, सब कुछ आरोप विशेष समुदाय के ऊपर लगे हैं। सुनिए आप क्या कुछ करी नवनीत राणा। मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ, वो जो गांव है उस गांव में उद्धव ठाकरे जी के, जनाब उद्धव ठाकरे जी के तालुका अध्यक्ष रहते हैं, क्योंकि उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी है नाम उनके बीच में से गायब हो गया है, तो अभी जनाब उद्धव ठाकरे जी बन गए। तो स्पष्ट है कि जिस पक्ष का तालुका अध्यक्ष वो वहाँ रहते हैं, ये सीधा सीधा उन पे इशारा जाता है कि उन्होंने